इलेक्शन कमीशन पीटीआई को गिरफ्तार करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। आज इस्लामाबाद वारंट की तामील कराएं, चेयरमैन पीटीआई को आज पेश करें। इलेक्शन कमीशन का हुक्म। वकील राय मोहम्मद अली एडवोकेट ने वारंट गिरफ्तारी वसूल कर लिए। बन्नी गाला रिहाइश गाह के बाहर एफसी तैनात। चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम से मुशावरत। चेयरमैन पीटीआई का आज इलेक्शन कमीशन में पेश होने का फैसला। वकील शेब शाहीन कहते हैं चेयरमैन पीटीआई आज इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इसहाक डार के निगरान वज़ीर आज़म बनने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। बोले निगरान वज़ीर आज़म का किरदार एक एम्पायर का होता है। तजवीज़ किसी सतह पर ज़ेर गौर नहीं आई। डार साहब के लिए इंतखाबात के बाद भी मौके आएंगे। वो क़यादत के करीब तरीन अफराद में से हैं। मीडिया में एक मोतबर सहाफ़ी ने खबर ली की, इसके अलावा कुछ नहीं। इसहाक डार निगरान वज़ीर आज़म बने तो पूरे इंतखाबी अमल पर सवालिया निशान आ जाएगा। कानून भी इजाजत नहीं देता पार्टी से वाबस्ता शख्स न्यूट्रल ओहदे पर फाइज हो। अभी 15 दिन हैं, इतनी जल्दी नहीं। एक सवाल पर कहा मुल्क में तराजू के पलड़े बराबर नहीं हुए कि नवाज शरीफ वापस आए। नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, अभी भी कुछ लोग तस्लीम नहीं करना चाहते। पीपल्स पार्टी ने इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने जाने की खबरों को फेक न्यूज करार दे दिया। शेरी रहमान बोली कल इसहाक डार के लिए एक फेक खबर चलाई गई। ऐसी कोई बात नहीं कि मुआहिदा नाम तक शेयर नहीं किए गए। निगरान हुकूमत के लिए गैर जानिबदारी लाजमी है। हम चाहते हैं इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हो। फैसल करीम कुंडी ने कहा कल बड़े बड़े चैनल्स ने माजी की तरह फेक न्यूज चलाई। कहा गया पीपल्स पार्टी ने भी हाँ कर दी है। तर्जुमान पीडीएम हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं निगरान वज़ीर आज़म का फैसला एक पार्टी नहीं कर सकती, फैसला मुशावरत से होगा। एमकेएम ने भी मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी हुकूमती लेन देन का इजलास। कराची पोर्ट के ईस्ट वॉफ बल्ब और जर्नल कार्गो टर्मिनल यूएई को देने की मंजूरी। इलामे के मुताबिक मुआहदे की मुस्तवदे की मंजूरी वजारत बहरी अमूर की समरी पर दी गई। यूएई और पाकिस्तान की हुकूमतों के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत होंगे। इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया का कमसिन मुलाजिम बच्ची पर मुबैना तशद्दुद डंडे मारकर सर फाड़ दिया। जेवर चोरी का इल्जाम लगाकर बच्ची के बाजुओं और टांगों की हड्डियां तोड़ दी। हाथों और पांव के नाखून नोच लिए। 14 साल रिजवाना की हालत खराब हुई तो इलाज करवाने की बजाय घर छोड़कर आ गए। रिजवाना फेडरल जुडिशल एकेडमी में तैनात सिविल जज आसिम हफीज की घर काम कर रही थी। बच्ची का कहना है कि काम करते करते थक जाती थी तो बाजी डंडे और बल्ले से मारती थी। अंकल को पता था, रोकते नहीं थे। बच्ची की वालिदा ने बताया बेटी को डरा धमका कर कहा जाता था आपने कहना है कि मैं खुश हूँ। रिजवाना को सरगोदा के डीएचक्यू हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद दी गई। मजीद इलाज के लिए लाहौर मुंतकिल। लड़की को मुलाजमत पर रखवाने वाला शख्स गिरफ्तार। विफाकी पुलिस ने वाक़े की बाज़ाब्ता तहकीकात का आगाज कर दिया। जज के घर का दरवाजा बंद मिला। अहलिया भी घर पर नहीं थी। एक टीम सरगोदा रवाना। पुलिस सरगोदा में बच्ची के घर और गिरफ्तार शख्स का बयान रिकॉर्ड करेगी। सिविल जज आसिम हफीज ने बच्ची पर तशद्दुद का इल्जामात मुस्तरद कर दिए। एआवा न्यूज से गुफ्तगू में बताइए सच है कि बीवी के जेवर गायब हुए लेकिन हमने बच्ची पर तशद्दुद नहीं किया। बच्ची से कहा तुम्हें घर छोड़कर आते हैं तो उसने दीवार के साथ अपना सर मारा। गमले से मिट्टी खाई जिससे चेहरे पर दाग बन गए। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाडा ने बच्ची पर तशद्दुद को शर्मनाक करार दे दिया। ट्वीट किया अभी तक हुकूमत ना किसी अदालत ने नोटिस लिया जो इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। ये कौम की बेटी है, कौम लेकिन कसूर ये है कि गरीब है। नौकरी पर लगवाने वाले को गिरफ्तार कर लिया लेकिन मरकजी मुलजिमा को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वो जज की बीवी है। जिस जज को अपने घर के अंदर की चीज का नहीं पता वो क्या लोगों को इंसाफ दिलाएगा। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने वाक़े का नोटिस ले लिया।
शाहमूद कुरैशी ने साइफर को हकीकत करार दे दिया। साइफर एक हकीकत थी और हकीकत है। साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाहमूद कुरैशी और असद उमर ने साइफर इंक्वायरी टीम को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। FIA हेडक्वार्टर्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाहमूद कुरैशी ने कहा, साइफर आते रहते हैं लेकिन वो मामूली नौयत का नहीं था। साइफर पर 2 इजलास बुलाए गए, दोनों में साइफर की हकीकत को तस्लीम किया गया। मौजूदा वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत भी साइफर पर इजलास हुआ। ये तासुर देने की कोशिश की गई कि PTI साइफर को सियासी तौर पर इस्तेमाल कर रही है। कराची में बादल फिर खुलकर बरस पड़े, गर्मी का जोर टूट गया। वक्फे वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। सुरजानी टाउन में सबसे ज्यादा 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तेज बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। न्यू एमेजिना रोड पर पानी घरों में दाखिल। यूनिवर्सिटी रोड पर पुरानी सब्जी मंडी, जेल चुरंगी के करीब सड़कें तालाब बन गईं। कई इलाकों में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें फंस गईं। बल्दे टाउन में सड़कों पर कई फुट तक पानी जमा हो गया। शादमान टाउन में वैन गड़े में गिर गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, बारिशों के बाद सूरत हाल कंट्रोल में है। तमाम सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवा है। कुछ मकामात पर जमा होने वाला पानी निकाला जा रहा है। मुल्क भर में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। सक्खर में तूफानी बारिश के बाद 2 मंजिला मकान गिरने से 4 अफराद मौत के मुंह में चले गए। काची नदी में 3 लोग डूब गए। गिलगित में गाड़ी दरिया में बह गई। 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई। 4 लापता हैं। चिल्लास में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से दर्जनों मकानात, फसलें, बागात तबाह। 1 माह के दौरान छतें गिरने, करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादसात में 133 अफराद जान से गए। दरियाए सतलुज, रावी, चिनाब और झेलों में फिर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। फ्लड अलर्ट जारी। सतलुज में तुगयानी के बायस सारीपारा में बड़ा हिफाजती बंद टूट गया। पानी तेजी के साथ बस्ती ढोला की तरफ बढ़ने लगा। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस। जज हमायूं दिलावर भी इंसाफ के तलबगार। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस से मुकालमे में कहा, सबके सामने फेसबुक पोस्ट के कागजात लहराए गए। मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिख दिया है, मुझे भी इंसाफ चाहिए। कोई किसी के लिए जज नहीं बन सकता। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, आपके पास इख्तियार है, जो फैसला चाहें करें, लेकिन हमारी बात रिकॉर्ड पर जरूर लाएं। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI के 3 मुख्तलिफ दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कत्ल केस में चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी 9 अगस्त तक रोक दी। चेयरमैन PTI को शामली तफ्तीश करने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद। IG बलूचिस्तान ने अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी और बताया, GIT बनाकर तहकीकात की गई। मकतूल अब्दुल रज़ाक शर को चेयरमैन PTI के खिलाफ दरख्वास्त देने पर धमकियां दी जा रही थीं। वकील लतीफ खोसा ने कहा, GIT तस्लीम नहीं करते, तश्कील का जायजा लिया जाए। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क से चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी क्यों जरूरी है, GIT क्यों बनाई, इसकी क्या जरूरत थी। खातून जज धमकी केस में सेशन कोर्ट ने चेयरमैन PTI को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी। पैमरा तरमीमी बिल में डिस इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन की तारीफ खतरनाक है। बिल पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का इजहार तशवीश। कहा, इंसानी हुकूक कमीशन ने भी तरामीम को सेंसरशिप के मुसादिक करार दे दिया। मीडिया वर्कर्स को 60 दिन में तनख्वाहों की अदायगियां लेबर कानून के खिलाफ हैं। IFJ के एलामे में कहा गया है, पैमरा तरमीम का खैर मकदम करते हैं, मगर बास तरामीम पर तहफुजात हैं। सहाफ़ी तंजीमों ने पैमरा तरमीमी बिल को मुस्तरद कर दिया। कराची प्रेस क्लब इलामे जारी। इलामे में कहा, सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने के लिए मुतारिफ पैमरा तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हैं। प्रोफेशनल ही फैसला करने की अहलियत रखता है कि कौन सी खबर मुसद्दिका है। कराची प्रेस क्लब में 2 रुकनी मीडिया कमीशन की सिफारिशात पर पैमरा की तश्कील 9 के लिए करारदाद मंजूर।
اور شاندار بالنگ، عمدہ فیلڈنگ اور جارحانہ بیٹنگ، کولمبو ٹیسٹ کا پہلا روز پاکستان کے نام۔ پاکستانی بالرز نے سری لنکن ٹیم کو 166 رنز پر پویلین بھیج دیا۔ ابرار احمد کی 4 اور نسیم شاہ کی 3 وکٹیں، 2 بلے باز پاکستانی فیلڈر کی پھرتی کے سبب رن آؤٹ ہو گئے۔ پاکستان نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 145 رنز بنا لیے۔ سری لنکا کی برتری ختم کرنے کے لیے 21 رنز درکار۔ شان مسعود کی شاندار نیٹ سینچری، عبداللہ شفیق 74 اور کپتان بابر اعظم 8 رنز بنا کر کریز پر موجود۔